दर्शकों, आज हम कनकिया परिषद सिनेमैक्स के बगल में रश्मि प्राइड में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं ये जनता दरबार लगा हुआ है। यहाँ पर विधायिका गीता जैन इस सोसाइटी की समस्याओं को मद्देनजर देखते हुए यहाँ पर सोसाइटी वालों से उनसे संवाद हो रहा है। जनता संवाद कह सकते हैं इसे। जो भी सोसाइटी में रहने वालों की तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, उनको सुनकर उन पे किस तरह से निवारण करना है, उसी के लिए जनता संवाद का आयोजन कराया गया है सोसाइटी वालों की तरफ से। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ, रश्मि प्राइड सोसाइटी की बहुत पहले हमने एक खबर चलाई थी किस तरह से रजिस्ट्रार के कारनामों से त्रस्त थे और रश्मि बिल्डर और इनका मामला चल रहा था और वो खबर हमने बड़ी प्रमुखता से चलाई थी। उसी को मद्देनज़र देखते हुए उन्होंने आज हमें यहाँ इनवाइट किया है। हम जानना चाहेंगे इस जनता संवाद में गीता जैन जी ने जो समस्याएं सुनी है उस पर किस तरह से निवारण होगा, किस तरह की समस्याएं थी जनता की, उनसे भी जानते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा सोसाइटियों की कॉमन समस्या है। किसी का कनेक्शन नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी कनेक्शन, किसी के सात बारे नहीं फिरे हैं। जो कॉमन चीज़ें प्रॉब्लम है वो है, और बहुत कॉमन एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बिल्डिंग के ओसी नहीं है। अब ओसी क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ बिल्डर ओसी लेते नहीं है, उनको ओएलटी भरना नहीं होता है, और इसलिए ऐसी कई सारी समस्या है ओसी नहीं होने के लिए। अब आपके इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप नया घर ले रहे हैं और उसका ओसी जब तक आपके हाथ में ना आए तो बिल्डर से कहिए कि जब तक ओसी नहीं आएगा हम रहने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक चीटिंग है। प्रोविजनल पोजीशन लेटर देके लोग बिना ओसी के रहने जाते हैं और उनके बाद उसको बैंकों के प्रॉब्लम, बाकी सब प्रॉब्लम इतने होते हैं। इसलिए मैं फिर कहूँगी कि ओसी का एक बहुत बड़ा मसला जो मीरा भाईंदर में है, जो बिल्डर लेते नहीं है, उन पे कॉरपोरेशन ने भी ज़रूर कुछ एक्शन लेनी चाहिए। और अगर उनका नया प्रोजेक्ट आता है तो अगला प्रोजेक्ट देखिए कि वो क्लियर है कि नहीं, तो भी लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। और ऐसी कोई साइट हमारे यहाँ नहीं है, अभी तक नहीं बनाई है कि ये बिल्डिंग लीगल है, नहीं लीगल है। लोगों को जान नहीं पाते और फिर जब लोग जाते हैं वहाँ तो बोलते हैं आपकी गलती है, आप लीगल है कि नहीं लीगल है वो देखे बिना उस बिल्डिंग में रहने गए। तो हमारी भी ऐसी कोई साइट नहीं है ये बताने के लिए कि इस बिल्डिंग को कितना सीसी मिला है, कितना क्या है, कौन से स्टेज पे है। दूसरी कॉमन समस्या होती है, कहीं गैस का कनेक्शन नहीं मिला है, या कहीं पानी का कनेक्शन का प्रॉब्लम है, या पानी आने के प्रॉब्लम है, जो आम सोसाइटियों के प्रॉब्लम है। वो यहीं से काफ़ी सारे सॉल्व हो जाएंगे और अगले हफ्ते तक इनके ये कॉमन प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगे। जनप्रतिनिधि का काम ही होता है कि लोगों की समस्याओं को सुलझाइए, और जब लोग बुलाते हैं उनकी समस्या के लिए, मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि ने वहाँ हाजिर होना चाहिए उनकी समस्या सुनने के लिए। देखिए, इन्होंने तो एक व्यवस्था और कर रखी है, आजू बाजू की सभी सोसाइटियों को एक जगह बुला रखा है, तो ये दोनों के लिए अच्छी सिचुएशन है कि एक ही जगह पे सबकी सुनवाई भी हो गई और समस्या का निवारण भी हो गया। शिवाजी जी ने बताया तो कन्वेंस का मैटर, जो कि पूरे मीरा भाईंदर का ही मैटर है, उसके लिए हम सब हर एक को कंप्लेन आ रही है, बिल्डर जल्दी करके दे नहीं है। तो मैडम के थ्रू हम लेटर करवा के पुश करवा रहे हैं कि कहीं हो सके वो, तो हर्डल से तो उसको दूर करवा रहे हैं। सेकंड, यहाँ सिनेमैक्स लेन का प्रॉब्लम है ट्रैफिक का। काफ़ी खाऊ गली सी बन गई है, हर आदमी आके गाड़ी खड़ी कर देता है, आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। ये एक इशू है। सामने होटल है स्प्लैश करके, उसकी भी पार्किंग खूब पूरा रास्ता जाम कर देती है। और तीसरा पॉइंट था कि जो इलीगल बिल्डिंग है हमारे यहाँ पे, मैं एस्टेट टावर में रहता हूँ, तो इलीगल बिल्डिंग है हमारे इधर, वो पूरी बिल्डिंग भरी हुई है। तो पूरी बिल्डिंग में इलीगल ऑक्यूपेंट्स रह रहे हैं, तो कैसे मतलब क्या नाम है उस बिल्डिंग का? बिल्डिंग का कोई नाम नहीं है, वो तोड़ी हुई बिल्डिंग है, उसको लिटिगेशन में है, तो आधी बनी हुई बिल्डिंग, छोड़ी हुई बिल्डिंग है, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन उसमें लोग रह रहे हैं। हमने पुलिस कंप्लेन भी की कि भाई इसमें लोग रह कैसे रहे हैं, तो पुलिस वाले भी आके चले गए, कुछ आगे कुछ हुआ नहीं। महानगर पालिका में शिकायत की? महानगर पालिका में मैडम के थ्रू अभी शिकायत की है, कमिश्नर के पास लेटर गया हुआ है उसका। और एक ओपन प्लॉट्स में जो झोपड़े बनते जा रहे हैं वो गंदगी कर रहे हैं, वो आग जलाते हैं, धुआं करते हैं। मैडम का थैंक्स। लास्ट संवाद में मैडम को जो हमने शिकायतें किया था, बताए थे, वो 90% पूरी हो गई। कहाँ हुआ था संवाद? इधर अपने स्वामीनारायण मंदिर में। और हमारा मेन प्रॉब्लम तो ये है, सिनेमैक्स खाऊ गली है। खाऊ गली के मेन रोड पर भी ये लाइव गैस सिलेंडर से पकौड़े तले जाते हैं, ऑमलेट बनता है, और अंदर जाने के लिए रोड से आप पास नहीं कर सकते हैं एज पर रूल्स। तो आप ये गैस सिलेंडर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते रोड पे, ना आप पकौड़े तल सकते हो। एक दो बार ऐसा केस हो गया कि वो स्कूटर वाला लारी को टक्कर किया, सब तेल भी नीचे गिर गया।
आई थिंक ये CLRW के ये हमारा एक एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन ये जनता संवाद रखा था। ये 12 बिल्डिंग जो हमारा एसोसिएशन जो 12 बिल्डिंग के जो कंप्लेंट्स आए थे, आपने अपने बिल्डिंग के जो भी कंप्लेंट्स उनने डाला है, आई थिंक मैडम के सपोर्ट से ये कंप्लेंट्स रिजॉल्व होना चाहिए। हर सोसाइटी के हर सदस्य को जागरूक होना होगा। उनके जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को इसी तरह से जनता संवाद का आयोजन करके सुलझाना होगा, नहीं तो इस तरह की समस्या अपने आप में ही सीमित रह जाती है और शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचती है। बहुत ही नेक कार्य विधायिका गीता जैन द्वारा और स्पेशल नेक कार्य यहाँ रश्मि प्राइड के पदाधिकारियों द्वारा। कैमरामैन प्रभात मिन्ने के साथ शशि शर्मा।